हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर फैक्ट्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वखान कॉरिडोर के बारे में। वखान कॉरिडोर का नाम आप सबने कभी ना कभी तो सुना होगा। अगर आप सबने इसका नाम नहीं सुना होगा तो कभी ना कभी आपने वर्ल्ड के मैप देखते हुए हमेशा सोचा होगा कि आखिर कॉरिडोर ऐसा क्यों है। तो वखान कॉरिडोर के बारे में अगर हम बात करें तो वखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान के अंदर में आता है और ये बहुत एक नैरो स्ट्रिप है जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान और साउथ ऑफ तजाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करती है चाइना से। इस ये स्ट्रिप अराउंड 220 किलोमीटर लंबी है और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ी है। अपने स्मॉलेस्ट चौड़ाई पे 16 किलोमीटर है और लॉन्गेस्ट इसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर है। और ये अपने इसके नॉर्थ में तजाकिस्तान है, साउथ में पाकिस्तान है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है जिसको इंडिया भी क्लेम करता है। और इसके ईस्ट में चाइना है, वेस्ट में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का ही एक प्रोविंस है जिसको बदख्शान प्रोविंस कहते हैं। इसके बारे में अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आप सबने हमेशा सोचा होगा आखिर ये स्ट्रिप ऐसा क्यों है। ये स्ट्रिप बना था ग्रेट गेम के दौरान में। ग्रेट गेम क्या था? एक 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास दो बड़े एम्पायर थे दुनिया में। एक तो रशियन एम्पायर था और एक इंग्लिश एम्पायर था। जो ब्रिटिश एम्पायर था और रशियन एम्पायर, उनके बीच में हमेशा एशिया में डोमिनेंस को लेकर जंग चलती थी। जो रशियन एम्पायर था वो नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ आ रहा था और जो ब्रिटिश एम्पायर था वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो इन दोनों को आपस में बफर करने के लिए, इन दोनों को आपस में लड़ने से बचाने के लिए इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि अफ़गानिस्तान के अमीर के साथ मिलके और ब्रिटिश इंडिया के जो ब्रिटिश राज था उन लोगों ने मिलके एक वखान कॉरिडोर के नाम से एक स्ट्रिप छोड़ दी, जो कि अफ़गानिस्तान का पार्ट बनाया गया। ना तो वो रशिया का पार्ट था, ना वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। बीच में वो अफ़गानिस्तान का पार्ट था क्योंकि उस वक्त अफ़गानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। ऐसा हुआ 1893 में। अब वखान कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो वखान कॉरिडोर में लोग बहुत कम रहते हैं। अराउंड 17 से 18 हज़ार लोग ही रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में, यूँ तो पूरे अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है लगभग 40-50 साल से, लेकिन वखान कॉरिडोर के लोगों को पता ही नहीं है अफ़गानिस्तान में जंग भी चल रही है, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है। ना तो यहाँ पर रोड्स हैं, ना यहाँ पे लोगों किसी का आना जाना है, ना किसी यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो लोगों को यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए वो लोग इस लड़ाई से बचे भी हुए हैं। बट नाउ जब अब अफ़गानिस्तान में जो तालिबानीज़ हैं, तालिबान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान इस्टेब्लिश हो गई है, उन्होंने अमेरिका को हरा के अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर से निकाल दिया अपने नाटो कंट्रीज़ के साथ में। तो अब अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत आ गई है जो अब इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले ले रही है और वो चाइना के साथ ट्रेड करना चाह रही है, क्योंकि चाइना से कनेक्ट होता है। इसका बॉर्डर वखान कॉरिडोर का चाइना से लगता है, तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा। चाइना इस वखान कॉरिडोर के थ्रू रोड्स, ट्रेन, रेलवे ट्रैक्स बिछा के बाकी के अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। इससे दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा खैर, बट ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऑल्दो इंडिया भी चाह रहा है, अफ़गानिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है, करंट जो भी गवर्नमेंट है, उनके अपने नेशनल इशूज़ क्या हैं वो अलग चीज़ है, बट इंडिया भी अपना एक रेपो बना के उनके साथ में इंगेज हो रहा है। तो वखान कॉरिडोर के बारे में ये सब चीज़ें थी। इसमें दो रिवर्स भी हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन, इसको शेयर करें प्लीज़। और बेल आइकन जो है आप उसको दबा सकते हैं जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा, ताकि आप उसको देख सकें।